आज हम आपको वह सच बताएंगे जिसके बारे में लोग झूठ बोल बोल कर दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि कबीर जी ने गुरु नानक देव जी को सतनाम गुप्त रखने के लिए कहा था। ये सब झूठ है। अब हम इसकी पड़ताल कैसे करते हैं, आओ गुरु ग्रंथ साहब से ही करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने 30 अगस्त 1604 को हरमंदिर साहब में किया। 30 अगस्त 1604 को हरमंदिर साहब में किया। अब ये बताइए, जब गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश 1604 सन 30 अगस्त 1604 में हुआ, यानी कि उसके पहले यंग पर लिखा हुआ है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। अब इसका मतलब क्या हुआ? सतनाम क्या है? इसमें सतनाम है एक ओ, यानी कि जिसको हिंदी में एक ओम कहा जाता है। एक ओम यानी कि एक ओंकार। सतनाम कर्ता पुरख यानी कि जो एक ओंकार है वो ही सतनाम है। यह गुरु नानक देव जी ने मूल मंत्र में कहा है। गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले ही अंग पर पहला ही मंत्र है। तो अब ये बताइए, जब 1604 में ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले ही अंग पर और पहले ही पंक्ति में लिखा गया हो, तो ये बताइए तो गुप्त कहाँ से हो गया? सन 1604 में शुरू से ही सतनाम जो है खुल्लम खुल्ला था। गुरु नानक देव जी ने सतनाम का खुल्लम खुल्ला प्रचार किया था। सचखंड की साखी में साफ लिखा है, खुल्लम खुल्ला प्रचार किया था। और भक्त कबीर दास जी को भी सतनाम उपदेश गुरु नानक देव जी ने ही दिया था, जिसका हमारे पास प्रूफ है। वो ग्रंथ है प्राण संगली गुरु नानक देव जी की, उसमें सब लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये कहते हैं कि गुरु नानक देव जी को सतनाम कबीर जी ने दिया। अरे भाई, किसी पुराने ग्रंथ में लिखा हुआ तो दिखाओ। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। सिर्फ आजकल की लिखी हुई एक किताब है जिसको कबीर सागल बोलते हैं, जो 1901 में शायद लिखी गई है। सन 1901 में लिखी गई है या 1905 में लिखी गई होगी। उसमें ये सब कुछ इन्होंने मनगढ़ंत लिखा हुआ है और कहीं भी नहीं। कबीर ग्रंथावली में नहीं, कबीर बीजक में नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ। ये इतना झूठ बोलते हैं कि दुनिया को झूठ बोल बोल कर गुमराह कर रहे हैं। आप झूठ और सच को समझिए। मैं आपको फिर यही बता रहा हूँ, आप पहले भी सुन चुके हैं। यह सतनाम उपदेश गुरु नानक देव जी ने पहले ही मंत्र में, जो गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है, पहला ही मंत्र है एक ओंकार सतनाम, यानी कि जो एक ओंकार है, एक ओम है, वो ही सतनाम है। बाकी जो भी ये लिखते हैं सब अपने अपने शब्द, अपने अपने रोटियां पकाने के लिए, रोटियां सेकने के लिए, अपनी धन संपत्ति इकट्ठी करने के लोगों को बहका रहे हैं। ध्यान रहे, एक ओम हिंदू ग्रंथों में ओम और सिख ग्रंथ में एक ओंकार, जिसको एक ओम भी कहा जाता है, ये ही सतनाम है। इसके अलावा कोई सतनाम नहीं है। आप लोग ऐसे ऐसे ठगोर संतों, ठगोर गुरुओं से सावधान रहिए। और जो लोग ये भी कहते हैं, मैं पहली वीडियो में भी आपको ये कह चुका हूँ, जो ये कहते हैं कि दसवंध अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु के चरणों में दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। गुरु के चरणों में मत दीजिए। अपना दसवंध निकालिए ज़रूर, लेकिन अपने हाथों से गरीबों को दीजिए, ज़रूरतमंदों को दीजिए। वो आपको सीख देंगे। अगर इन गुरुओं को दोगे तो नाम इनका होगा। ये उनमें से पहली बात तो देते नहीं किसी को,
अगर देते भी होंगे तो उन पर चवन्नी किसी को खिला देते हैं, और वो भी कैमरे के सामने। और अपनी गाड़ियाँ बंगले महल सिक्योरिटी फोर्स बना लेते हैं। इसलिए ये दसवंत गुरुओं को देना बंद कीजिए, खुद ही दान कीजिए अपने हाथों से, वो ही आपको फल मिलेगा। आप किसी ठगों के हाथों में पैसा दे के उनको दान करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप कृपा करके खुद ही दान कीजिए, खुद ही ज़रूरतमंदों को दीजिए, आपको उसका ही लाभ होगा, वही पुण्य कर्म में आएगा। लेकिन ये गुरु तो सिर्फ यही कह देते हैं कि 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। क्यों दीजिए गुरु को? गुरु क्या कसी चलाता रहा है या कोई काम करता रहा है? वही गुरु होते हैं मास्टर, जो हमें शिक्षा देते हैं, जो स्कूलों में शिक्षा देते हैं, कै ख पढ़ाते हैं, गिनती सिखाते हैं, वहाँ दीजिए। उन मास्टरों को देना फ़र्ज बनता है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक गुरु ठगते फिरते हैं, इनसे सावधान रहिएगा। मैं बस इतना ही कहूँगा। इसका मेरा बनाने का मतलब इस वीडियो को यही था कि जो सतनाम है, उस गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले ही पन्ने पर पहला ही मंत्र गुरु अर्जन देव जी द्वारा लिखा गया है 30 अगस्त 1604 को। अब बताइए कौन कहता है कि कलयुग में गुरु नानक ने सतनाम गुप्त रखा? ये सब झूठ है। ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रहिए।